नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे। माह रमज़ान की बरकतों से, माह रमज़ान के फैज़ान से अल्लाह पाक माला माल फरमाए। माह रमज़ान के दूसरे अशरे की बरकत से अल्लाह पाक हमारी और हमारे मरहुमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बहुत से भाई बहन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले कमेंट के ज़रिए लगातार पूछ रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की क्या खबर है। मारूफ भाई, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कोई खबर क्यों नहीं डाल रहे, कोई अपडेट क्यों नहीं डाल रहे। व्हाट्सएप पे भी कई सारे मैसेज पड़े हुए हैं कि मारूफ भाई मुफ्ती साहब की क्या खबर है। पूछते हैं लोग अक्सर, क्योंकि मैं वीडियो डाला करता हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से, अपडेट डाला करता हूँ, इसलिए पूछते भी हैं। हालांकि और ख़बरें भी डाला करता हूँ, कोई भी अपडेट डाल दिया करता हूँ, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले लगातार मैसेज कर रहे हैं, लगातार कमेंट के ज़रिए सवाल कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की क्या खबर है, और लगातार कमेंट के ज़रिए दुआएं भी कर रहे हैं। सहरियों इफ्तार में भी दुआएं कर रहे हैं, लगातार दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, तरावी में भी दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक इज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। लिहाजा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की क्या खबर है, किस हाल में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। देखिए, कई सारे लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि मुफ्ती साहब की ज़मानत हो गई है, और ये 2 घंटे पहले की पोस्ट है, ट्वीट की कि फ़लाँ ने ट्वीट किया कि सारे केसों में ज़मानत हो गई है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। इस तरह से ट्वीट किया हुआ वो स्क्रीनशॉट लेकर पुरानी वीडियो है, पुराने लोगों ने जो ट्वीट किया था, एक बार जो ज़मानत हुई थी मुफ्ती साहब की, जो पासा पोस्ट किया गया था उनके ऊपर, उससे पहले की खबर जो उसको डाल रहे हैं आगे। तो ये झूठी अफवाह है। कुछ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बड़ौदा जेल में है और पासा इम्पोज किया गया है उन पर, सभी लोग जानते हैं। और पासा एक्ट वो कानून है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पासा इम्पोज जिस पर हो जाता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इससे निकलना, लेकिन रास्ते उसके लिए बंद नहीं होते हैं, हाई कोर्ट का रास्ता खुला होता है। और ये पासा एक्ट ऐसा कानून है जिसका विरोध हाई कोर्ट ने खुद किया है। इसमें बेकसूर लोग फंस जाया करते हैं और इसमें ज़मानत नहीं मिल पाती है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वहाँ पर अगर फैसला डाला जाता है ये, तो वहाँ से कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 2 सालों में 5400 लोगों पर पासा इम्पोज किया गया, 5400 लोगों पर, और इसमें 3400 लोगों की रिहाई हो गई, 3400 लोगों की रिहाई हो गई। पासा इम्पोज उनके ऊपर से हटा दिया गया, हाई कोर्ट की तरफ से उनकी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट से ये बोल करके उनको रिहाई मिल गई कि इन पर गलत तरीके से पासा इम्पोज किया गया था, जिस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर गलत तरीके से पासा इम्पोज किया गया है। लगातार मेहनत कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील, अल्लाह उनको सलामत रखे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील लगातार मेहनत कर रहे हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए। और 23 तारीख की सुनवाई है हाई कोर्ट से। पिछली जो तारीख मिली थी तो वो 23 अप्रैल की तारीख है। 23 अप्रैल में सुनवाई होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक जज के दिल में रहम डाल दे, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के असबाब पैदा कर दे। 23 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है, और किसी गलत अफवाह पर ना जाएं। सच्ची खबर है जो मैंने आप तक बताया यही है, जो भी कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बड़ौदा की जेल में हैं और उन पर पासा इम्पोज किया गया है। उनके वकील लगातार मेहनत कर रहे हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई 23 अप्रैल को होने वाली है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ असबाब परवरदिगार आलम पैदा करेगा इस माह रमज़ान की बरकतों से। इस माह रमज़ान के सदक़े में अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिफाजत फरमाए। हम और आप लगातार दुआएं कर रहे हैं, आप भी दुआएं कर रहे हैं, सहरी व इफ्तार में दुआएं कर रहे हैं। इस माह रमज़ान की बरकतों से अल्लाह पाक मुफ्ती साहब को ज़रूर रिहाई अता फरमाएगा। लिहाजा इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि मैं रोज़ाना अपनी वीडियो के अंदर इस्लामिक सवाल किया करता हूँ। जिस तरह से कल मैंने 2 सवाल किए थे। मैंने 2 किए थे, कुरान पाक का नाम कुरान किसने रखा और कुरान का लफ्ज़ी मायना क्या है। कुरान पाक का लफ्ज़ी मायना क्या है, ये 2 सवाल मैंने किए थे। और आज भी मैं आपसे एक सवाल और करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले जिन लोगों के कमेंट्स आई है मेरे पास, उन लोगों के नाम लेकर के मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों के कमेंट्स आई है, पॉजिटिव कमेंट आई है, जिन लोगों ने जवाब दिए उनके नाम लेकर के मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, बने रहें, वीडियो को छोड़ करके न जाएँ। आकिल रज़ा साहब मुंबई से कमेंट कर रहे हैं, जवाब दिया है आकिल रज़ा मुंबई से। नियाज़ अहमद भाई ने जवाब दिया है। इमरान कारीगर बैरम नगर से, हमारे इमरान भाई हैं, इमरान भाई हमारे बैरम नगर बरेली से। बुशरा ज़फ़र हैं, कलीम शेख हैं, शाजिया अलवी हैं, मोहम्मद हमज़ा ने जवाब दिया है। सैफ़ अली ख़ान साहब हैं, अब्दुल कादिर भाई हैं, आफ्ताब मोहम्मद हैं, रियाज हसन हैं, नासिर रज़ा साहब ने जवाब दिया है। मुनव्वर ख़ान साहब हैं, मुस्कान मिर्ज़ा ने जवाब दिया है। रेहान रज़ा हैं, शेख अमान हैं, और मुस्तफ़ा अली हैं, फ़िज़ा कादरिया हैं, फ़िरोज़ ख़ान बासमंडी बरेली से जवाब दे रहे हैं। नासिर हुसैन साहब जवाब दे रहे हैं। रेशमा अंसारी लखनऊ से हैं। इमरान अंसारी हैं, अफरोज़ आलम साहब हैं, मिनहाल रज़ा हैं, मोहम्मद ज़ीशान मुरादाबाद से हैं, ग़ुलाम सिद्दीकी साहब हैं। आफरीन ने जवाब दिया है।
आफरीन साहिबा ने जवाब दिया है, मोहम्मद ज़ुहैब भाई जवाब दे रहे हैं, मोहम्मद अफरोज़ अहमद भाई हैं, मुबीन खानम पंजाब से हमारी बहन अक्सर कमेंट करती है और बड़ी दुआओं से नवाजती है कि अल्लाह पाक मेरे मारूफ भाई को सलामत रखे, मेरे भाई को सलामत रखे। आप लोग बहुत सारी कमेंट इस तरह की आती हैं कि मारूफ भाई को अल्लाह पाक मारूफ भाई को सलामत रखे, आमीन। आप लोगों की दुआओं का दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, आप लोग दुआ करते हैं मेरे लिए, आप लोगों की दुआओं का दिल से शुक्रगुजार। ज़ैनब मेमन ने जवाब दिया है, गजाला खान रहपरा चौधरी से हमारी बहन जवाब दे रही है बरेली शरीफ से, और मोइन खान जोधपुर से हैं, सरफराज हुसैन साहब हैं, आबिदा बेगम हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई हैं। सवाल का जवाब है, अल्लाह पाक ने कुरान का नाम रखा, कुरान पाक का नाम कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, खुद रखा, और उसका मायना है, कुरान का मायना है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान पाक का लफ्ज़ी मायना है। बहुत से लोगों ने जवाब दिया था इसका। आसान सवाल था और इस सवाल को मैं पहले कर चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर, जो मैं इस्लामिक सवाल जवाब जो किया करता हूँ बाहर माइक से निकल के रैंडमली, जो उसमें मैं कर चुका हूँ। और आज मैं सवाल आपसे जो करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप थोड़ा सा जहन लगा करके मुझको दें। किन 3 लोगों की इज्जत करना अपने रब की इज्जत करने के बराबर है? वो कौन से 3 लोग हैं जिन 3 लोगों की इज्जत करना अपने रब की इज्जत करने के बराबर है? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचा दें, नहीं तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान की हमारी जुमला इबादत को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माह रमज़ान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान के फैज़ान से हमें और आपको अल्लाह पाक मालामाल फरमाए। माह रमज़ान के सदक़े में हमारी और हमारे मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं सब की परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ बेकसूर मुसलमान जेलों में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमा बाजियों में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अतरी साहब और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।